हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे तथा आपकी तैयारी जो है बड़ी अच्छी चल रही होगी। और ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है कि निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करोगे। ध्यान दीजिएगा कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट है जिसमें से हमको जो है ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करोगे या क्या होता है, जबकि या कोई भी नेम रिएक्शन दे देता है। तो ध्यान दीजिए, हम इसी के सीक्वेंस में जो है आज से शुरू कर रहे हैं कि ये निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करोगे। मुश्किल से 10 से 15 हमको जो है इस तरीके से रिएक्शंस पढ़नी है। तो सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपको यहाँ बताऊंगा। तो आप केवल कुछ नहीं, ध्यान से वीडियो को देखिए और तथा इसको अपनी कॉपी पे जो है नोट कर लीजिए। देख सकते हैं कितनी बार बोर्ड एग्जाम में आया है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रहेगी तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी आ सकता है, क्योंकि देखिए 19-20 के बाद अभी तक ये प्रश्न नहीं आया है और काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है ये। तो शुरुआत करते हैं कि आखिर हम इथेनॉल से, ये इथिल एल्कोहल जिसको इथेनॉल बोलते हैं, इथिल एल्कोहल से मिथिल एल्कोहल हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं इथिल एल्कोहल, और ये है हमको बनाना है इससे मिथिल एल्कोहल। कैसे बनाते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, इथिल अल्कोहल जिसका सूत्र होता है CH3CH2OH और मिथिल अल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH। तो हम कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल जो कि एक 1 डिग्री अल्कोहल होता है। जरा देख सकते हैं इसको कैसे 1 डिग्री अल्कोहल है ये, CH3CH2OH। हम जानते हैं ये अल्कोहल है। ये अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ी है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, वो केवल एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये 1 डिग्री के अल्कोहल है। तो इसको हम लिख सकते हैं ये 1 डिग्री के अल्कोहल है, जिसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल। तो हम जानते हैं कि जब 1 डिग्री की अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या होता है। ध्यान दीजिएगा कि 1 डिग्री के अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पे एल्डिहाइड बनता है, जबकि 2 डिग्री के अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पे कीटोन बनता है। तो हमें इस अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराना है। तो ऑक्सीकरण हमने जो है अल्कोहल फिनॉल चैप्टर में पढ़ा है कि इसकी अभिक्रिया जब हम गर्म कॉपर के साथ करा दें तो यहाँ से जल के अणु बाहर जाएंगे और 2 कार्बन की जो है अल्कोहल है, तो जैसे बात है 2 कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा और वो एल्डिहाइड होगा एसीटैल्डिहाइड, CH3CHO। इसको बोलते हैं एसीटैल्डिहाइड। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये एसीटैल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीकरण कराना है। और ध्यान दीजिए, ऑक्सीकरण हम यहाँ पे टॉलरेंस विलयन ले सकते हैं, फेलिंग विलयन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये फेलिंग विलयन लिए। फेलिंग विलयन ध्यान दीजिएगा 2 विलयनों से मिलकर बना होता है, फेलिंग विलयन ए और फेलिंग विलयन बी। फेलिंग विलयन ए जो होता है वो कॉपर सल्फेट का विलयन होता है, जबकि फेलिंग विलयन बी जो है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको रोशली रबड़ भी बोलते हैं, तो उसका विलयन होता है। तो क्या करता है, ये एल्डिहाइड को एसिटिक एसिड मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड में ये जो है ऑक्सीकृत कर देता है। तो हम इसमें लिखेंगे ये बन जाएगा CH3COOH। इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड या हाइड्रोजन एसिटेट भी बोल सकते हैं, एसिटिक एसिड। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम हाइड्रोजन एसीटेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन है और ये एसीटेट ग्रुप लगा हुआ है। क्यों यहाँ बोल रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे अगर इस एसिटिक एसिड मीन्स हाइड्रोजन एसीटेट की अभिक्रिया अगर हम अमोनिया के साथ करा दें तो कुछ नहीं, इस अमोनिया को सीधे आप यहाँ जोड़ देंगे CH3COONH4। तो अगर ये हाइड्रोजन एसीटेट है, इसको हम हाइड्रोजन और इसको एसीटेट पढ़े तो ध्यान दीजिए ये क्या लिखा हुआ है, ये अमोनियम और एसीटेट लिखा है। इसका मतलब ये अमोनियम एसीटेट लिखा हुआ है और ये अमोनियम एसीटेट ही बना है, अमोनियम एसीटेट। अब हमें क्या करना है, इस अमोनियम एसीटेट गर्म करेंगे और अमोनियम एसीटेट जैसे ही गर्म करेंगे तो यहाँ से जल के अणु बाहर निकलेंगे। तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन को यहाँ से बाहर निकालना है। तो क्या बनेगा, ये बनता है अमाइड। इस अमाइड का नाम है एसीटामाइड। ध्यान दीजिएगा, ये एसीटामाइड है, एसीटामाइड। इस एसीटामाइड की रिएक्शन जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ब्रोमीन के साथ कराते हैं तो ध्यान दीजिए क्या बनता है। ये हम अमीन चैप्टर में पढ़ा है हमने, ये हाफान ब्रोमाइड अभिक्रिया बड़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया अमीन चैप्टर से होती है। तो बनता है एमाइड से अमीन का निर्माण होता है। और ये कौन सी अमीन है, हम कहेंगे ये 1 डिग्री अमीन, जिसको मिथिल अमीन भी बोलते हैं, मिथिल अमीन। तो ध्यान दीजिए, ये मिथिल अमीन है। इस मिथिल अमीन की अभिक्रिया अगर हम नाइट्रस अम्ल से करा दें HNO2 के साथ तो ध्यान दीजिए इस समय फिर बन जाता है CH3OH, जिसको बोलते हैं मिथिल अल्कोहल या तो मिथेनॉल। तो ये है मिथिल अल्कोहल।
तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, हम इथेनॉल से मिथेनॉल बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इथेनॉल जिसको इथिल अल्कोहल बोलते हैं, इसका ऑक्सीकरण कराने पे हम एल्डिहाइड बनाते हैं। फिर फर्दर ऑक्सीकरण कराएंगे तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स एसिटिक एसिड बनाते हैं। फिर इसकी अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराने पे अमोनियम एसिटेट बनता है, जिसको गर्म करते हैं तो एसिटामाइड। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमीन के साथ कराते हैं तो ये हाफ अम ब्रोमाइड रिएक्शन है, जिससे अमाइड से एमीन का निर्माण होता है। तो ये मेथिल अमीन है, जिसकी रिएक्शन नाइट्रस अम्ल से कराने पे मिथिल अल्कोहल बनती है। ध्यान दीजिएगा, ये रिएक्शन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, आपको इन सब का नाम भी पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये घुमा के पूछ लेता है कि इथिल अल्कोहल से मिथिल अल्कोहल ना पूछ करके वो इथिल अल्कोहल से मिथिल अमीन का निर्माण पूछ सकता है, या एसिटामाइड से मिथिल अमीन का निर्माण पूछ सकता है। तो अगर आपको ये नाम याद रहेंगे तो आप जो है बड़े आसानी से ये कर सकते हैं। जैसे देखिए, इसी से ही एक संबंधित एक रिएक्शन और भी हो सकता था, पूछ सकता था कि कैसे प्राप्त करोगे मैं इथिल अल्कोहल से एसिटिक एनहाइड्राइड। अगर ये आपसे पूछता कि इस अभिक्रिया में ही कि कैसे प्राप्त करोगे इथिल अल्कोहल से एसिटिक एनहाइड्राइड, तो ध्यान दीजिएगा, इथिल अल्कोहल से हम एसिटाल्डिहाइड बनाएंगे, फिर एसिटाल्डिहाइड से हम एसिटिक एसिड बनाएंगे, और अगर फिर इसकी अभिक्रिया अगर हम यहाँ पे फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से करा दे तो फिर एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये लगभग बहुत सारी अभिक्रियाओं में ऐसे ही स्टेप हम लेते हैं। तो अभी हम इसको नहीं हटा रहे हैं, क्योंकि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से कराएंगे तो एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाता है। लेकिन अभी हमको क्या है, ये नहीं बनाना है, ये हम फिर कभी आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे कि कैसे बनाते हैं। तो इस तरीके से हम इथिल अल्कोहल से मिथिल अल्कोहल का निर्माण करते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, और फिर हम दूसरा देखते हैं कि कैसे मिथिल अल्कोहल से इथिल अल्कोहल बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि कैसे जो है मिथिल अल्कोहल से इथिल अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मिथिल अल्कोहल लिख लेते हैं, और ये इथिल अल्कोहल लिख लेते हैं। ध्यान दीजिए, मिथिल अल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH, और इथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। हमको कैसे बनाना है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो मिथिल अल्कोहल, तो मिथिल अल्कोहल हमको लेना है, ये मिथिल अल्कोहल है। इस मिथिल अल्कोहल की अभिक्रिया हमको कुछ ऐसा करे कि यहाँ पे इसके हैलाइड बन जाए। तो इसके लिए हैलाइड में हम क्लोरीन या आयोडीन कुछ भी बन जाए। तो इसके लिए अगर हम मान लेते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरिल क्लोराइड POCl3 ले ले, तो हम कहेंगे यहाँ पे मेरे पास बनेगा मिथिल क्लोराइड। ध्यान दीजिएगा, अगर हम पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं तो मिथिल आयोडाइड ही बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको किसी तरीके से हैलाइड बनाना है, तो ये क्या है, मिथिल क्लोराइड। मिथिल क्लोराइड बनाने के बाद हमको ये कोशिश करना है कि किसी तरीके से इसके साइनाइड बनाएंगे, क्योंकि साइनाइड से फिर हम अमीन का निर्माण कर सकते हैं। तो साइनाइड बनाएंगे, साइनाइड। अगर हम पोटेशियम साइनाइड लेते हैं तो ये पोटेशियम और क्लोरीन मिलकर पोटेशियम क्लोराइड बनेगा, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ इंपॉर्टेंट है ये जो बन रहा है, मिथिल और साइनाइड आपस में मिलेंगे और बनेगा मिथिल साइनाइड। तो ध्यान दीजिए, ये है मिथिल साइनाइड। अब हमको क्या करना है, इस मिथिल साइनाइड का अपचयन कराना है। मिथिल साइनाइड का जब अपचयन कराएंगे सोडियम इथेनॉल की उपस्थिति में, तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि ये बनता है एथिल अमीन का निर्माण होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी बड़ी ही अभिक्रियाओं में इस तरीके से बीच में इसको हमको यूज करना रहेगा। तो मिथिल साइनाइड से एथिल अमीन का निर्माण होता है, एथिल अमीन। और इसके बाद इसकी अभिक्रिया हम जो है अगर नाइट्रस अम्ल से करा दे HNO2, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या होता है, N2 और H2O बाहर जाते हैं और ये बनता है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ही अभिक्रियाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है, लगभग इतनी बार आप देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में आई हुई हैं। आप सभी को इनका नाम याद होना चाहिए, ये अभिक्रिया याद होनी चाहिए, इनका फंक्शन याद होना चाहिए कि आखिर जो है, आखिर ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या फास्फोरिल क्लोराइड ये सब क्या करते हैं, ये सब कुछ नहीं। जब भी इनकी अभिक्रिया किसी भी अल्कोहल के साथ कराते हैं तो ये बड़ी आसानी से हैलाइड बना देते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर ये पोटेशियम साइनाइड हो गया, सोडियम साइनाइड, ये सब जितने भी होंगे तो ये बड़े ही अच्छे जो है क्लोराइड को निकाल करके साइनाइड आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं क्लोरीन एक बड़ी अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो इस तरीके से हमको जो है ये अभिक्रिया करना आना चाहिए। तो आज मैंने आपको दो अभिक्रियाएं बताई हैं, दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, इथिल अल्कोहल से मिथिल अल्कोहल और मिथिल अल्कोहल से इथिल अल्कोहल। तो ध्यान दीजिएगा, आप इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, एक दो बार आप खुद से करिए, फिर देखिए आप इसको कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
तो इसके बाद जो है मैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अभिक्रियाएं देखूंगा जो लगभग जो है काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। तो ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।